सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 19 लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, 18 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के 5% विलयन का पराशण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि R इक्वल टू है 0.0821। देखिए इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले है इसमें जो इसमें दी है टेम्परेचर दिया है T बराबर दिया है, क्या क्या चीज़ें दी है उनको लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 18 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 धन 18 बराबर 291 केल्विन। टेम्परेचर दिया है 5% विलयन है अर्थात WB कितना है 5 ग्राम है। विलायक कितना है WB आयतन, विलयन का जो आयतन है वो कितना है, ये 5% अर्थात 5 ग्राम घुला है 100 ml में, तब 1000 ml में कितना घुलेगा, या V बराबर 5% का विलयन अर्थात ये जो है लीटर में जो चेंज करेंगे 100 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.1 लीटर। 0.1 लीटर और ज्ञात करना है विलयन का पराशण दाब। R का मान R बराबर 0.0821 R बराबर 0.0821 और इसमें T तो पता ही है, पाई को ज्ञात करना है। पाई में क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रकार से विलयन का आयतन है चूँकि 5% है, 5 ग्राम घुला है 100 ml में, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.1 लीटर। अब यहाँ से हम पाई को निकालते हैं। अपने को पाई का सूत्र पता होता है कि पाई बराबर होता है WB/RT/MBV। ये विलयन का है ये अपना ग्लूकोज का विलयन है, तो ग्लूकोज का जो MB है वो अनुभार होता है 180। तो पाई बराबर WB कितना है 5 ग्राम, 5 गुणे R कितना है 0.0821 इंटू T कितना है, T है 291 केल्विन बटे MB कितना है 180 है, V कितना है, V है 0.1 लीटर। जब आप इसे हल करते हैं तो हल करने पर आता है 6.63 एटमॉस्फियर। यही होता है इस विलयन का पराशण दाब। तो इस प्रकार से इतना हो गया। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसे कॉपी में नोट करेंगे, इसे मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन के 0.0103 मोलर विलयन का पराशण दाब इतना पाया गया। वांट आप गुणांक गणना कीजिए। इसमें क्या क्या दिया है T बराबर 27 धन 273 बराबर 300 केल्विन। टेम्परेचर दिया है, सांद्रता दी है, विलयन का कंसंट्रेशन दिया है, C बराबर दिया है 0.0103 मोलर विलयन है, और पराशण दाब भी दिया है। पाई बराबर दिया है 0.70 एटमॉस्फियर। पाई बराबर भी दिया है। वांट आप गुणांक गणना करनी है I पर क्वेश्चन मार्क है। R का मान इसमें भी दिया है 0.0821। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे। I ज्ञात करना है। हमने आपको सूत्र बताया था, जो 1/2 घटक जब होता है अर्थात कण जो है विलेय कण संगुणित या वियोजित होते हैं, तब के लिए क्या सूत्र हो जाता है। तब के लिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनके मान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, तब होता है पाई बराबर होता है ICIT। आपको चाहिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा पाई अपॉन CIT। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू है 0.70 अपॉन C कितना है आपका 0.0, C है 0.0103, R कितना है 0.0821 इंटू T कितना है, T है 300 केल्विन। इस प्रकार से ये वैल्यू जब आप रखते हैं 0.0103, 0.0821 ये वैल्यू आप रखते हैं तो यहाँ पर आता है 0.70/0.253 के आसपास। जब इसका भाग करते हैं तो
भाग करने पर जो है यहाँ पे आ जाता है 2.76 आता है। तो आई है, आई की इकाई नहीं रहती, आई इक्वल टू कितना आएगा 2.76 आता है इसमें, इसका भाग करने पर। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी हल होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसे मिटाते हैं, इसे कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर विलयन में कितना ग्लूकोज विलय होना चाहिए कि उसका पराशरण दाब जो है ये 2.72 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो इसमें भी आपको टेम्परेचर दिया है, T बराबर 298 केल्विन दे दिया गया, V भी दिया है 1 लीटर, V कितना है 1 लीटर है, और कितना ग्लूकोज विलय होना चाहिए WB में क्वेश्चन मार्क है कि उसका पराशरण दाब इतना हो जाए, पाई बराबर 2.72 एटमॉस्फेयर हो जाए। R बराबर भी दिया है, R बराबर 0.0821 इतना होता है जल के लिए। अब आपको ज्ञात इसमें क्या करना है WB, ठीक है, WB ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगाएंगे, चूँकि पाई बराबर होता है WB RT अपॉन MBV। आपको क्या चाहिए, पूछे WB चाहिए, तब WB बराबर हो जाता है पाई इंटू MB इंटू V अपॉन R इंटू T। यहाँ पे मानों को रखेंगे, पाई जो है, पाई कितना दिया है आपको 2.72 इंटू MB, ये विलयन किसका है, ये विलयन है ग्लूकोज का, तो इसके लिए MB जो है, MB होता है 180, MB हो गया 180 गुणे V, आयतन जो है 1 लीटर दिया हुआ है, तो बटे गुणे 1 बटे यहाँ पर R इंटू T, R कितना है 0.0821, T कितना है, T है 298 केल्विन। जब आप इनका भाग गुणा करेंगे और हल करेंगे तब इसमें आता है 20.016 ग्राम प्रति लीटर ये आता है WB, ग्राम, WB बराबर इतने ग्राम, इतना मात्रा ऐसी खुली हुई है, ये आता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे कॉपी में कर लेंगे। 10.2 ग्राम पर लीटर सांद्रण वाला ग्लिसरीन विलयन 2% ग्लूकोज विलयन के समपराशरी है, ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये समपराशरी विलयन का सवाल इसमें मैंने आपको बताया था, पहले तो लिख लेंगे WB1 इसमें आपको ग्लिसरीन का जो है वेट दिया जा रहा है कि 10.2 ग्राम पर लीटर है, 10.2 ग्राम पर लीटर है WB1, और इसके लिए MB1 आपसे पूछा जा रहा है, इसका अणुभार नहीं पता है। फिर WB2 ये जो है WB2 ये 2% ग्लूकोज विलयन के समपराशरी, अर्थात WB2 इसमें 20 ग्राम है, 20 ग्राम पर लीटर, 2% है तो 1000 में 20 ग्राम पर लीटर है। MB1 ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, आपको चाहिए MB1, तो कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं कि चूँकि WB1 अपॉन MB1 बराबर होता है WB2 अपॉन MB2। WB1 कितना है 10.2 है, अपॉन MB1 कितना है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। MB1 बराबर WB2 20 बटे MB2 180, MB2 180, तब MB1 बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणे 10.2 अपॉन 20, ये क्या 2 9 18 हुआ, और 9 दूनी 18, 9 0 हम 0 1 9 1 कम 9 91.8 ग्राम प्रति लीटर
8 ग्राम प्रति लीटर, ये आ जाएगा। यहाँ पर जो आएगा आपका MB1 अर्थात ग्लिसरीन का जो अणुभार है तो कितना आएगा 91.8 ग्राम पर लीटर। इसे कॉपी में करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं अगले सवालों को। आपके 4 सवाल हो चुके हैं। पांचवा सवाल देखते हैं। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड का 100 ग्राम जल में बने विलयन का हिमांक कितना है? जल के लिए KF इतना है और जल के लिए KF इतना होता है। NaCl विलयन के लिए सब ज्ञात कीजिए। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड अर्थात WB, यहाँ पर आपको WB दे रहा है कि 1 ग्राम है, ठीक है। WB दे रहा है कि 1 ग्राम है। NaCl है, ये 1 ग्राम NaCl है। दूसरा 100 ग्राम जल में बने विलयन का हिमांक WA दे रहा है कि 100 ग्राम है। का हिमांक कितना है? जल के लिए KF भी दे रहा है कि KF आपका जो है तो KF 1.85 है, 1.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तब NaCl विलयन के लिए भी गणना करनी है पहला। तब इसे ज्ञात करना है NaCl के लिए डेल्टा TF आपको पता है कि क्या होता है? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W, ऐसा सूत्र होता है। KF दिया है 1.85, WB दिया है 1 ग्राम गुणे 1000 बटे MB। विलयन का है NaCl का है। NaCl का अणुभार जो है ये होता है 58.5 गुणे WA, विलायक है 100 ग्राम। ये कट गए। जब आप इसे हल करेंगे तो इसे हल करने पर आपको मिलता है 0.316 केल्विन। तो डेल्टा TF है, डेल्टा TF कैलकुलेटेड ये आपको प्राप्त होता है 0.316 केल्विन। और डेल्टा TF जो ऑब्जर्व्ड है इस संगुणन के पश्चात, वियोजन के पश्चात जो डेल्टा TF आपको मिलता है अर्थात डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड ये जो आपको मिलता है ये मिलता है 0.604 केल्विन। दोनों का ध्यान रखना है I ज्ञात करने के लिए। तो पहला तो हल हो गया, अपने को डेल्टा TF इतना मिल गया। अब I कितना मिलेगा देखते हैं। I बराबर आपको पता है कि ये जो है I बराबर क्या होता है? प्रेक्षित और संख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे और संख्यक गुणधर्म का गणना द्वारा प्राप्त मान, अर्थात डेल TF I बराबर होता है डेल TF ऑब्जर्व्ड बटे डेल TF कैलकुलेटेड, ऐसा सूत्र होता है। I बराबर ऑब्जर्व्ड कितना है 0.604 अपॉन 0.316। इसे हल करने पर आता है, जब इसे हल करते हैं तब इसे हल करने पर आता है 1.91। I का मान आता है 1.91। तो इस प्रकार से इन्हें हल करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं तीसरी चीज़ को। तीसरा चीज़ है अल्फ़ा का मान, वियोजन की मात्रा। अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो NaCl है, अल्फ़ा के मान के लिए NaCl का जब आयनन होता है तभी बढ़ता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। प्रारंभिक अवस्था में NaCl का साधारण 1 होता है और ये 0 0 रहते हैं। फिर कुछ समय पश्चात इसका अल्फ़ा भाग आयनित होता है, जो अल्फ़ा व अल्फ़ा में आयनित होता है। तब वियोजन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो बचता है 1 प्लस अल्फ़ा, अर्थात 1 प्लस अल्फ़ा। अब देखिए ये तो वियोजन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या है। अब
यदि हम आई की बात करें, आई बराबर क्या होता है, वियोजन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या बटे प्रारंभिक अवस्था में अणुओं की संख्या, अर्थात 1 प्लस अल्फ़ा अपान 1। अब या आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। अभी हमने इसके पहले चीज़ ज्ञात की थी, वो हमने क्या ज्ञात किया था, आई की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी। आई की वैल्यू ये कितनी होती है, 1.91। तो 1.91 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर 1.91 माइनस 1 इक्वल टू 0.91। 0.91 या कह दें 91%। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हल हो जाते हैं। इसमें जो अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा बराबर जो है आता है 91% या 0.91, और बाकी सब हल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। छठवां प्रश्न अपना जो है, इसे नोट करें कॉपी में। छठवां प्रश्न है, निम्न के लिए वांट हाफ गुणांक गणना करनी है। देखिए, सबसे पहला है कैल्शियम नाइट्रेट। इसका जो वियोजन दिया हुआ है 70% वियोजित होता ही है, अर्थात अल्फ़ा का मान दिया इसमें 70%। बाकी निकाल लेंगे। इसमें आई गणना करनी है, आई पर क्वेश्चन मार्क है। अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा बराबर 70% या 70/100 बराबर 0.7 अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर। ये जब आयनित होता है तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 प्लस 2NO3 नेगेटिव में आयनित होता है। पहले साधारण 1 इनका 0 रहता है, बाद में इसका अल्फ़ा भाग आयनित होता है। अल्फ़ा ये बनता है 2 अल्फ़ा, नाइट्रेट आयन 2 हैं तो 2 अल्फ़ा। कुल अणुओं की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गए तो बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पर अपने को जो है अल्फ़ा तो पता है कितना होता है। अब आई बराबर देखा जाए, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा अपान 1, या आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। आई बराबर 1 प्लस 2 इंटू आई बराबर, आई तो आई गणना करनी, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे कितना मिला है अपने को, 0.7 है। कैल्शियम नाइट्रेट के लिए अल्फ़ा 0.7 है, तो आई बराबर 1 प्लस 7 दूनी 14 1.4 इक्वल टू 2.4। तो आई आ जाता है 2.4। इसे ध्यान रखेंगे इसके लिए। इस वजह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को इसे कॉपी में कर लेंगे। इसी में दूसरा प्रश्न है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यदि 50% वियोजित होता है तब। दूसरा K4 FeCN6 का 50% वियोजन होता है। 50% माने जो अल्फ़ा का मान है वो कितना है, 50/100 बराबर 0.5, ये अल्फ़ा का मान है। अब यदि इसे हम देखें तो ऐसे आयनित होता है K4 FeCN6। इसका जब आयनन होता है तो बनता है 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। प्रारंभिक अवस्था में इसका एक अणु होता है, ये सब 0 रहते हैं। फिर इसका अल्फ़ा भाग आयनित होता है साम्यावस्था पर और ये बनाता है 4 अल्फ़ा। 4 पोटेशियम माने 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा।
ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे तो बचता है 1 + 4 अल्फ़ा। अब i बराबर भी यही होगा, i बराबर 1 + 4 अल्फ़ा या i बराबर 1 + 4 × 0.5। मैं बता चुका हूँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 0.5 है। तो i बराबर 5 चौको 20, 2 आएगा यहाँ पे, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पर जो i का मान है अतः K फॉर एफिशिएंट 6 के लिए जो i आता है 1/2 गुणांक जो आता है i = 3 आता है। तो इस प्रकार से ये सवाल हल होता है, ये अध्याय, ये विलयन आपका ख़त्म होता है। धन्यवाद।